मॉर्निंग। चलिए देवांग से भी हमने निफ्टी के और निफ्टी बैंक के लेवल्स चेक कर लिए। देवांग, स्टॉक स्पेसिफिक आज मूवमेंट आप कहाँ देख रहे हैं? क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट पे एक स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो बाटा इंडिया खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1429, टारगेट है 1498। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन की बात करें तो प्रीवियस सेशन में काफी अच्छा एक अपसाइड ट्रैक्शन देखा था स्टॉक के अंदर, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, तो आई थिंक हमें लगता है इसमें टाइटन में भी और अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 3375, टारगेट है 3570। बाटा को खरीदने की सलाह है और टाइटन को खरीदने की सलाह है। टाइटन में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है और हमने शुक्रवार के सत्र में देखा था कि टाइटन ही टाटा ग्रुप के जो बाकी भी स्टॉक्स थे वहां पर भी मोमेंटम था। टाटा मोटर्स में भी हमने अच्छी खासी तेजी एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। आज नजर रहेगी और बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है वो तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो Q3 के अपडेट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 2300 रुपये प्रति शेयर का, और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग उस पर है 1975 रुपए के टारगेट के लिए। तो ब्रोकरेजेस ऐसे नेगेटिव कोई साउंड नहीं कर रहे हैं। एक बार जरा अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता भी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके शेयर जानेंगे, लेकिन एक पहले राय आप एचडीएफसी बैंक के शेयर पर दे दीजिए। हमने शुक्रवार को देखा कि 2.5% का एक डीप कट देखा है। क्या फर्दर आप कोई डाउनसाइड देख रहे हैं, या फिर जो भी डिसीजन होगा, कोई भी अगर आपको इस पर एक्शन लेना है वो ओपनिंग के बाद ही आप सजेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जहां तक कि देखिए मेरा एचडीएफसी बैंक को लेकर सवाल है या ओवरऑल प्राइवेट बैंक को लेकर सवाल है, तो हम इस पे ओवरऑल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। उसके मूलतः कुछ कारण ये है कि सबसे पहले जो एक वैल्यूएशन की कंफर्ट है वो आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छी है। 2.5 से 2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको औसतन बेसिस पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज मिल रही है। सेकेंड बात ये है कि इन कंपनीज में डेफिनेटली ये क्वार्टर में आपने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आई और इसके चलते शायद एक डिसअपॉइंटमेंट बाजार को देखने को नजर आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि इस समय पे इनका जो कवरेज रेशियो है उसको आप अगर से देखें तो ये बैंक्स ऐसी पोजीशन पे बैठी है जहां पर पे डिपॉजिट ग्रोथ अब कंपैरेटिवली बेटर आना शुरू हो गई है और लोन ग्रोथ में कमी आती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो कंसर्न बना हुआ था बैंकिंग पूरे सेक्टर में वो था कि क्रेडिट ग्रोथ जो थी वो फास्ट थी और लोन जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो काफी स्लो चल रही थी। अब कहीं ना कहीं इस चीज में एक ट्रेंड चेंज आया और जो प्राइवेट क्वालिटी फ्रेंचाइज जो बैंक है जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ यहां पर पे कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो चुकी है। तीसरी बात है कि क्रेडिट आपकी जो क्वालिटी है उसके अंदर में इन कंपनीज के अंदर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो काफी अच्छे रहे और जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्रेडिट क्वालिटी का रिस्क यहां पर पे देखने को नजर नहीं आएगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जो करेक्शन आया जहां पे स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 रुपए के लेवल से 1750 के टाइप की जोन में आ चुका है, ये अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और आज अगर से कोई भी कारण से ये स्टॉक 1700 1690 के जोन में आता है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की नजर से। एज अ डिस्क्लोजर, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। और राइट, तो बैंकिंग के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं या किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं उस पर एक ब्रीफ भी दिया आशीष जी ने। और साथ ही एचडीएफसी बैंक जो है निचले स्तरों पे खरीदारी की राय आप कर सकते हैं। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज पोर्टफोलियो स्टॉक ज़रूर है। पर इसके अलावा आज कुछ कंज्यूमर कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, जहां पर दो कंपनीज के खास तौर से अपडेट्स आए हैं। एक तरफ देखें अगर मैरिको, तो वहां पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहां पर Q3 अपडेट्स में कंपनी का कहना है कि मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है हम आते हुए देख सकते हैं। जो भी एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखेगी। वहीं विपरीत साइड डाबर के नतीजों की बात करें, अपडेट्स की बात करें, तो वहां पर निराशा हाथ जरूर लगी है। कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है या फिर प्राइसिंग प्रेशर है उसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग्स पे दिख सकता है। एक बार आशीष जी आपसे ही समझेंगे, क्या मैरिको इन स्तरों पर भी पसंद आ रहा है और क्या डाबर यहां से और कमजोर हो सकता है, या कौन से लेवल्स ध्यान में रखें इन दोनों में? जी, तो देखिए मेरे हिसाब से डाबर या मैरिको इनमें एक अच्छा खासा हमने ओवरऑल करेक्शन पूरे पिछले 2024 में
देखा है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा एफएमसीजी के प्रति जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर में एक अच्छा पिकअप आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मानसून बेटर होने की एक 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 अच्छी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वाटर रिजर्वॉयर्स जो लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, तो जिसका बेनिफिट डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी को मिलेगा, और जिसका इवेंचुअली जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा। और तीसरा, जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के अंदर जो कंसर्न थे वो भी थोड़े से ईज आउट हुए हैं, तो जो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज के लिए बेहतर होगा। और क्योंकि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं अच्छी बेस बिल्डिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। जहां तक कि पहले मैरिको का सवाल है, तो टेक्निकली आप देखेंगे 2630 पे बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मैरिको में हो गई है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 730 से 740 तक की एक अपसाइड मैरिको में देखने को नजर आ जाएगी। वहीं डाबर के अंदर में आपने देखा कि पूरे पिछले साल में कोई रिटर्न बने नहीं थे, और अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट एवरेज पर आ चुका है, जो कि 500 रुपए के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लॉन्ग टर्म के तौर पर रहेगा। हालांकि यहां से कोई बहुत जल्दी अपसाइड मुझे डाबर में नजर नहीं आती, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं समझता कि कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी यहां से देखने को नजर आए। तो एक न्यूट्रल व्यू मैं इस समय डाबर के अंदर में लूंगा। और एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हम इस समय पे एफएमसीजी पे थोड़ा सा अंडरवेट की पोजीशन लेके ही चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सेलेक्टिवली यहां से कुछ पोजीशंस डेफिनेटली बिल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। वुमेन फ्रंट मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारदाब। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। बताइए कहां पर आज आपकी नजर है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं बाजार में थोड़े बहुत स्विंग्स जरूर रहेंगे, बट ऐसे में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रूल आउट नहीं करना है। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो रहेगा वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। स्टॉक में लगातार हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 9 हफ्तों से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। और डेटा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जो टारगेट्स नेक्स्ट बन रहे हैं वो अराउंड 790 के और 745 के एक स्टॉक के साथ। इस बीच स्वागत करते हैं कुणाल परार का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट खुलने से पहले कहां पर है आपकी नजर, आपकी कॉल्स आज के लिए? वेल, 2 स्टॉक है। सबसे पहला बाटा इंडिया है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। तो बाटा इंडिया खरीदारी करके चल रही है 1415 1415 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट 1497 का है, और जैसे ही 1497 ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 1560 1560 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है ईडा है, IREDA ईडा, 229.5 के अराउंड तक क्लोजिंग है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 220 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 237 का पहला टारगेट है जो स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, और 237 जैसे ही ब्रेक होगा 249 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।